था राम कथा दुनिया में, इस धरती पर पहली राम कथा कहाँ हुई? बोले वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में हुई। कुश और लव से कहा कि यहीं सुनाओ और महर्षि लोग सुनेंगे, हम लोग सुनेंगे। दोनों भाई सुनाने लगे। महर्षि के आश्रम में जब कथा होने लगी तो जितने ऋषि मुनि थे, वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में 10,000 ऋषि लोग थे। 10,000 ऋषियों को जो भोजन और रहने की व्यवस्था दे उसे कुलपति कहते हैं, और उन्हें शिक्षा दे, ज्ञान दे। वही शब्द उठा करके आजकल लोगों ने विश्वविद्यालय में कुलपति का शब्द रखा है, लेकिन कुलपति का जो अर्थ होता है, कुलपति का मतलब उस गुरुकुल का, गुरु का जो कुल है, उस कुल का जो पति है, इसलिए कुलपति। और उस कैसा हो कुलपति? बोले जो अपने गुरुकुल में 10,000 ऋषियों को संरक्षण दे, उनका भरण पोषण करे और उन्हें ज्ञान विज्ञान प्रदान करे, उसे कुलपति कहते हैं। और वाल्मीकि जी ऐसे कुलपति थे। 10,000 महामुनि महात्मा लोग बैठे कथा सुनने के लिए। लव कुश वर्णन करने लगे, और जब वर्णन करने लगे तो कथा सुनकर के जितने मुनि महात्मा थे सब रोने लगे। महाराज, अहो गीतस्य माधुर्यम, इनके गीत का माधुर्य कितना है। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे, सुन करके वे जितने मुनि थे, बाष्प पर्याकुले क्षणाः, जितने मुनि थे सबके आंख सजल हो गए, सब रोने लगे। महाराज, भर भर आंसू बहने लगे उन मुनियों। कहते तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुले क्षणाः, सुन करके वे मुनि महात्मा रोने लगे। कल की कथा में भी मैंने निवेदन किया, भगवान की कथा तो रोने के लिए है। इस कथा को सुनकर के रोना आवे। बोले महाराज, रोना तो दुख में होता है। बोले सुख में भी रोना होता है, सुख के भी आंसू होते हैं। भगवान की कथा को सुन करके ऐसे सुख की अनुभूति हो कि आंखों से प्रेम के आंसू प्रकट हो जाएं, ये कथा सुनने का फल है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। भगवान कहते मेरा गुण गाते समय शरीर पुलकित हो, वाणी गदगद हो, आंखों से अश्रुपात हो। भागवत में भी भगवान कहते हैं, बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदंत्य भीषणम हसति क्वचिच्च, बिलज्ज उद्गायत नृत्यते च, मदभक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। मेरी कथा सुन करके, मेरी कथा को गा करके जिसके आंखों में अश्रु आ जाए। लेकिन किसकी आंखों में आवे? बोले सुनने वाले को, सुनाने वाले के नहीं। हाँ, आप कहोगे ये छूट क्यों दी गई सुनाने वाले को? बोले सुनाने वाला अगर उतने भाव में चला जाएगा तो सुना ही नहीं पाएगा। क्यों? बोले वो डूब जाएगा तो दूसरे को डुबो नहीं सकता, और दूसरे को डुबोने के लिए खुद किनारे रहना पड़ेगा। ये मजबूरी है वक्ता की। वो डूब जाएगा तो उसे शब्द नहीं मिलेंगे, आगे की पंक्ति नहीं मिलेगी, वो क्या बोलेगा? क्यों? बोले वो तो डूब चुका है। डूबने वाला बोलता नहीं, और जो बोलता है वो डूबता नहीं। कोई व्यक्ति पानी में डुबकी लगावे तो उससे पूछो कि डुबकी लगाने में तुमको क्या अनुभव हुआ? तो कब बताएगा? बोले जब डुबकी से बाहर निकल के आएगा तब बताएगा। बोले जब तुम डुबकी लगाओ उसी समय बताओ कि तुमको क्या अनुभव हुआ। बोले उस समय नहीं बता सकते, उस समय तो अनुभव कर सकते हैं। डूबा हुआ व्यक्ति बोल नहीं सकता, और जो बोलेगा वो डूबा नहीं। बड़ी विडंबना है महाराज। जितने महर्षि थे वो रोने लगे, भाव विभोर हो गए कथा सुन करके। और कुश लव वर्णन कर रहे हैं। मुनियों ने कहा, अहो गीतस्य माधुर्यम, इनके गीत का माधुर्य देखो। श्लोकानाम च विशेषतः, विशेष करके श्लोक कितना सुंदर ये गा रहे हैं। और इनकी वर्णन शैली कैसी है? बोले चिर निर्वृत्तम अप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम, जो घटना चिरकाल पहले हो चुकी है उस घटना का भी वर्णन ये ऐसा कर रहे हैं कि जैसे प्रत्यक्षमिव दर्शितम, वो घटना अभी अभी हो रही है। वर्णन करने का यही तरीका होना चाहिए। श्रोता की आंखों के सामने वो चित्र प्रकट हो जाए,
श्रोता की आंखें सजल हो जाएं, आंखें डबडबा जाएं, आंखों से दिखना बंद हो जाए, सामने का दृश्य स्पष्ट न दिखे, और उस समय वर्णन को सुन करके उसके आंखों में वह दृश्य प्रकट हो जाए जिसका वर्णन हो रहा। तो ये कथा की शैली है। ऐसी ही शैली में कुश और लौ वर्णन कर रहे थे। मुनि महात्मा बड़े प्रसन्न हुए कथा सुनकर। कथा का जब विश्राम हुआ तो मुनि महात्माओं ने सोचा, इतनी सुंदर कथा सुनाई, इनको मैं क्या दूं? कथा के बदले में कोई कुछ नहीं दे सकता, हम केवल अपने भाव पुष्प ही अर्पित करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। नहीं तो कथा के बदले में कोई कुछ दे करके कथा के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। कथा के बदले में क्या दोगे? बोले कथा के बदले में तो कथा ही दो तो फिर हो सकती है। किसी कथा सुनाने वाले को दुनिया की सारी संपत्ति दे करके भी आप उसके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसका अन्यथा अर्थ आप समझें, भाव है। गोपियां कहती हैं, कथा का दान करने वाला जो व्यक्ति है उससे बड़ा दानी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। गोपियां उस गोपी गीत में जिसकी चर्चा भी आई थी, उसी गोपी गीत में गोपियां कहती, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि कृणंति ते भूरिदा जना। जो आपकी कथा का दान करते हैं उनसे बड़ा दानी कोई नहीं। बोले उन्होंने कथा दिया, उसके बदले में क्या दें? बोले उसके बदले में तुम कथा दे सकते हो तो दे दो। उन्होंने तुमको सुनाई, तुम उनको बैठ के सुना दो। जो आनंद तुम्हारे हृदय में उन्होंने अपनी वाणी से पैदा कर दिया, वही आनंद तुम उनके हृदय में पैदा कर दो, तब तो तुम्हारी बात बन जाएगी। नहीं तो इस ऋण को जीवन भर धारण करो, इस ऋण को धारण करके कृतज्ञ बने रहो, उस कृतज्ञता का अनुभव करो। बाकी तो व्यवहार है, पुष्प, दक्षिणा, वस्त्र, ये भेंट, ये तो व्यवहार है। कुश और लौ ने जब कथा सुनाई तो जितने मुनि महात्मा थे सब भाव विभोर हो गए। बोले क्या भेंट करें? तो किसी ने ला करके अपना बलकल वस्त्र भेंट कर दिया, किसी ने अपना कमंडल दे दिया, बोले लो बेटा ये कमंडल तुम्हारे काम आएगा। किसी ने यज्ञोपवीत भेंट किया। और एक महात्मा तो बड़े विलक्षण थे, वो जा रहे थे लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में। कथा हो रही थी, बैठ गए कथा सुनने। कथा सुनने में मन लग गया, उठे ही नहीं। जब कथा समाप्त हुई तो सोचने लगी क्या भेंट करें, हम तो कुछ लेके आए नहीं, फूल भी नहीं लाए। तो अपनी कुल्हाड़ी ले जाकर के व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। लौकुश के सामने ले जाकर के उन महात्मा ने अपनी कुल्हाड़ी रख दी। कुठारम अपरो मुनि ही, मुनि ने कहा ये कुल्हाड़ी बेटा तुम रख लो, तुम्हारे काम आएगी, लकड़ी काटने के काम आएगी। मैं क्या दूं तुमको? एक महात्मा कथा सुन रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था। केले के पत्ते की लंगोटी लगाते थे। आज भी जो बड़े विरक्त महात्मा होते हैं कपड़ा भी नहीं रखते, केले के पत्ते की ही लंगोटी बनाकर अंगाच्छादन कर लेते हैं लोक लज्जा से बचने के लिए। वो महात्मा ऐसे ही थे, उनके पास कुछ नहीं, संग्रह था ही नहीं। हाँ, जटाएं उनकी बहुत बड़ी बड़ी थी, और जटाएं बड़ी बड़ी थीं तो उन जटाओं को बांधने के लिए, क्योंकि हमेशा खुली रहें तो भजन में, चलने में, शयन करने में बाधा होती, तो जटाओं को बटोर करके वो बांध देते थे। तो बांधने के लिए अब उस जमाने में कहाँ हेयर बैंड मिले, तो कुश की रस्सी, कुश होता है ना जो पूजा में प्रयोग करते, उसी की रस्सी बट करके, भिगो करके उसी की रस्सी बना लिए थे इतनी बड़ी, और उसी से अपनी जटा बांध लेते। कथा सुन करके आनंद विभोर हुए। कुछ नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा हमारे पास यही एक रस्सी है, जटा बंधन, इसी को चढ़ा दे। अपनी जटा की रस्सी को खोला और व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। जटा बंधन मन्यस्तु। एक महात्मा ऐसे विरक्त थे, उनके पास कुछ नहीं था, जटा बंधन भी नहीं था, क्या भेंट करते? कथा सुन करके उठे और कहा बेटा ऐसी सुंदर कथा तुमने सुनाई, जीवन को धन्य कर दिया, आनंदित कर दिया, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास कुछ है भी नहीं, लेकिन मैंने जीवन में तप किया है, तपस्या ही मेरा धन है,
और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मेरी तपस्या तुम्हें प्राप्त हो जाए, मैं अपनी तपस्या का ही तुम्हें दान कर रहा हूं। तुम सदा स्वस्थ रहो, आनंदित रहो और इसी प्रकार कथा सुना करके लोगों का मंगल करते रहो, लोगों का कल्याण करते रहो। अपनी तपस्या का दान कर दिया। अब तो महर्षि वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए, बच्चों की सफलता को देखकर, उनके कथा के भाव को देखकर। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बस अब ये कथा तुम्हें चल करके नैमिषारण्य में सुनानी है। नैमिषारण्य में राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, कल संकेत किया था कथा में। वहीं पूरा राज परिवार एकत्रित था। महर्षि वाल्मीकि गए और जहां राम जी का यज्ञ स्थल था वहां से थोड़ी दूर पर एक कुटिया की व्यवस्था की और वहीं रुक गए, किसी को बताया नहीं। और लौकुश से कहा, बेटा अपनी वीणा ले लो और जाओ, यहां यज्ञ चल रहा है, बहुत से लोग आए हुए हैं, ऋषि मुनि महात्मा आए हुए हैं, बड़े बड़े अतिथि आए हुए हैं, राजा लोग आए हुए हैं। यहां गलियों में घूम घूम करके तुम इस कथा को सुनाओ जो मैंने तुमको पढ़ाया है। अब कुश और लव दोनों भाई वीणा बजा करके रास्ते में पैदल चल रहे हैं और राम कथा का गायन कर रहे हैं। जब दोनों भाई मार्ग पर चलते हुए राम कथा का गायन करने लगे, अब सुन सुन करके लोग दौड़ दौड़ करके आने लगे, लेकिन बैठने की कोई व्यवस्था थी नहीं, क्योंकि व्यास जी जो थे वो तो मोबाइल व्यास थे, चलते फिरते व्यास, एक जगह बैठने वाले तो थे। तो जनता भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब वो दोनों भाई गाते हुए चल रहे हैं और पीछे लोग जुड़ते जा रहे हैं, काफिला बनता चला गया। अपार भीड़ पीछे पीछे चलने लगी और कुश और लव राम कथा का गायन कर रहे हैं खूब। इधर से राम कथा का गायन करते हुए कुश लव जा रहे थे और उनके पीछे हजारों लोग उनकी वाणी सुनने के लिए नैमिषारण्य की पावन धरती पर। तब तक उधर से राम जी अपने रथ पर बैठकर अपनी यज्ञशाला में यज्ञ कार्य के लिए जा रहे थे, क्योंकि राम जी भी वहीं ठहरे थे, यज्ञ चल रहा था। राम जी रथ पर बैठ करके जब उधर से आ रहे थे तो देखा इतनी अपार भीड़, राम जी का रथ रुक गया, रास्ता जाम हो गया। जब रास्ता बंद हो जाए, जाम लग जाए, तो फिर चाहे प्रधानमंत्री की गाड़ी ही क्यों न हो, रुकना तो पड़ेगा। भले कुछ देर बाद प्रशासन उसको किसी रास्ते निकाले, लेकिन उड़ के तो नहीं जा सकते। राम जी का भी रथ रुक गया। राम जी ने पूछा, ये बालक कौन है? राम जी तो सब जान रहे हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन लीला है राम जी की। राम जी ने पूछा, साथ में भैया भरत थे, लक्ष्मण थे, सबने बताया कि ऋषि कुमार हैं और आपकी महिमा का गान कर रहे हैं। और ऐसे भी अश्वमेध यज्ञ जब कोई राजा करता है तो उस राजा की महिमा का गान करने के लिए बड़े बड़े गायक गुणीजन आते भी हैं। तो भगवान श्री राम ने जब देखा, रथ्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रज, भरताग्रज श्री राम ने राजमार्ग पर गाते हुए इनको जब देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और राम जी ने अपने सेवकों से कहा, इनको दरबार में बुलाओ, दरबार में इनकी कथा होगी, मैं भी सुनूंगा और प्रजा भी सुनेगी। ये चलते फिरते कथा करेंगे तो सुनने वालों को असुविधा होगी। और राम जी ने व्यवस्था कराई। आदर पूर्वक कुश और लव बुलाए गए राम जी के दरबार में। व्यासपीठ लगी और कुश और लव व्यासपीठ पर बैठे, सारी प्रजा बैठी, मंत्रीगण बैठे और कथा प्रारंभ हुई। राम जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। जब कथा प्रारंभ हुई तो राम जी अपने सिंहासन से उठे और धीरे से उतर करके जा करके साधारण लोगों के बीच में बैठ गए। कल ये प्रसंग हमने बता दिया। ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता अगायतां मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद्गतः सनैः बुभूषया सक्तमना बभूव।
भगवान रघुनंदन साधारण लोगों के बीच में आकर के बैठ गए और बैठ करके कथा श्रवण करने लगे। यहां तक ये तो कथा की अभी भूमिका थी, कथा तो अब शुरू होने जा रही है। क्यों बोले प्रधान श्रोता राम जी बैठ गए। दूसरी बात, इस कथा के प्रधान श्रोता राम जी ही, कथा राम जी की और राम जी ही श्रोता। बोले इसका भी उत्तर कल हमने बता दिया था, ये कथा राम जी की है ही नहीं। बोले रामायण तो राम जी की कथा है। बोले नाम इसका रामायण है, लेकिन ये राम जी की कथा, ये तो सीता जी का चरित्र है। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है। अब राम जी सीता जी के आगे पीछे डोलते रहते हैं तो उनका भी नाम आएगा ही आएगा, तो कहां उनको छोड़ दें भाई, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन प्रधानता जानकी जी के चरित्र की, और राम जी बैठे हैं सुनने के लिए, सारी प्रजा बैठी। जिसका ये चरित्र है वो नहीं है, बाकी सब है। और अपना चरित्र सुनना तो नहीं चाहिए, इसलिए सीता जी क्यों सुने, चरित्र तो सीता जी का। राम जी सुन रहे हैं। अब लवकुश वर्णन कर रहे हैं। कहां से वर्णन शुरू किया, बोले लवकुश ने सबसे पहले अयोध्या का वर्णन किया, क्योंकि कथा ही अयोध्या से शुरू होती है। इस कथा की शुरुआत अयोध्या से होती है, घटना अयोध्या से ही घटित होती है, इसलिए सबसे पहले वो उस अयोध्या भूमि का वर्णन किया। ऐसा महान चरित्र जिस भूमि पर अंकुरित हुआ, वह भूमि भी साधारण नहीं है। अयोध्या वो भूमि है जिस भूमि का गुरुत्वाकर्षण दुनिया से विलक्षण है। वैज्ञानिक कहते हैं धरती में गुरुत्वाकर्षण है, कोई वजनी चीज को नजदीक आने पर पृथ्वी खींच लेती है। बोले ठीक है, पृथ्वी में सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन अयोध्या की धरती में वो गुरुत्वाकर्षण है कि अयोध्या की धरती ने सातों आसमान से परे परमात्मा को भी खींच करके अयोध्या में उतार दिया, ठाकुर को भी अयोध्या में आना। वो अयोध्या का गुरुत्वाकर्षण है, अयोध्या साधारण नहीं। भगवान को अयोध्या में उतरने के लिए मजबूर कर दिया, उस धरती ने राम को आना पड़ा, वो गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी तो गुरुतर को आकर्षित करती है, और गुरु कौन, बोले गुरु माने जिसके अंदर गंभीरता हो, वजन हो। और भगवान कौन है, बोले भगवान तो जगत गुरु हैं। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। उन गुरु को भी, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को भी अयोध्या की धरती ने आकर्षित कर लिया, और इतना आकर्षित किया कि जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने इन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया, भगवान प्रकट हुए, तो भगवान ने कहा मैं आपका बेटा बनूंगा, आप निश्चिंत हो जाओ, मैं आपका बेटा बनने जा रहा हूं। लेकिन कब बेटा बनेंगे, तो भगवान ने एक शर्त रख दी। भगवान ने कहा मैं आपका बेटा तो बनूंगा, आपने तपस्या की है, वरदान मांगा है, मैं आपका बेटा बनूंगा, लेकिन तब, बोले जब आप राजा दशरथ बनोगे। लेकिन कहां के राजा, बोले दिल्ली और दौलताबाद के आप राजा बने तब मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा, आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा, क्योंकि मुझे अयोध्या में अवतार लेना। होई हूं अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा, और अगर आप अयोध्या के राजा नहीं बने तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। राम जी को अयोध्या की धरती इतनी प्यारी, लेकिन राम जी की उस प्यारी धरती को भी दुनिया के म्लेच्छों ने छीन लिया। 500 वर्ष की लड़ाई के बाद वो धरती पुनः हमको प्राप्त हुई है, और वहां भव्य मंदिर का निर्माण भगवान का हो रहा है राम जी की जन्मस्थली पर। और आने वाली 22 तारीख को, 22 जनवरी को भगवान अपने निज मंदिर में विराजमान होंगे, और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस दृश्य को देखेंगे। हमारी कितनी पीढ़ियां बीत गई इस दृश्य को देखने के लिए, मर मिटी, खून बहाया, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि उस दृश्य को हम देखेंगे। 9 लाख वर्ष पहले राम जी अयोध्या में प्रकट हुए, और वो पावन धरती जिसने राम जी को इस धरती पर उतार लिया, वो भूखंड, वो अयोध्या की भूमि साधारण नहीं। अयोध्या का अगर वर्णन करें तो 3 घंटा तो अयोध्या का वर्णन होगा। कथा ऐसी, अयोध्या की क्या महिमा है।
लव कुश ने पहले अयोध्या का ही वर्णन किया। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, जिस पुरी का निर्माण मनु जी ने किया, या पुरी निर्मिता स्वयं मनुना मानवेंद्रेण, मनुष्यों के पूर्वज मनु जी महाराज के द्वारा वो पुरी बसाई गई अयोध्या। और मनु से ही दुनिया में सारे मनुष्य पैदा हुए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया में जितने मनुष्य हैं, सारे मनुष्यों के पुरखा की वो भूमि है। अगर आप मनुष्य हो तो मनु की संतान हो। और मनु कहां के राजा थे? बोले अयोध्या के राजा। उन्होंने अयोध्या बसाई, आपके पूर्वज की भूमि है। आप भले कह दो हम बिहार से आए, हम बंगाल से आए, हम उड़ीसा से आए, हमारे पूर्वज राजस्थान से आए, लेकिन सबके पुरखा जो थे वो अयोध्या के ही थे, इसलिए सब अयोध्यावासी। आप सबके पूर्वज अयोध्या के। इस बात को हृदय से धारण करना चाहिए। ये भाव रखो कि हमारे सब पूर्वज, सबसे बड़े पूर्वज तो अयोध्या के ही थे, मनु जी महाराज। और उन मनु की हम संतान हैं, इसलिए मानव कहलाते, मनुष्य कहलाते। तो मनु जी ने उस पुरी को बसाया और अयोध्यापुरी भगवान के चक्र पर विराजमान। अयोध्यापुरी वैकुंठ का हृदय है। जब मनु जी धरती पर प्रजा पालन के लिए आने लगे तो मनु जी ने कहा, आपका वैकुंठ छोड़ करके जाने का मन नहीं होता है। तो भगवान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो, मैं अपने वैकुंठ का जो हृदय है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ले जाओ। और धरती पर वैकुंठ के हृदय को स्थापित करना, वही तुम्हारी राजधानी होगी। तो अयोध्या को जो दिया भगवान ने दिया मनु जी को। या अयोध्या जगती तले तु मनुना वैकुंठ तो ह्यानिता, याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभु। भगवान वैकुंठनाथ प्रभु से मांग करके इस अयोध्यापुरी को लेकर के मनु जी आए और धरती पर स्थापित किया। लेकिन धरती पर जब धरने चले तो धरती सरकने लगी, अपनी कक्षा से नीचे जाने लगी, क्योंकि वैकुंठ के हृदय उस अयोध्या को धारण करने का सामर्थ्य धरती में नहीं। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। भगवान का सुदर्शन चक्र आया और भगवान के सुदर्शन चक्र पर वो अयोध्यापुरी विराजमान हुआ। नीचे धरती के ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र सूक्ष्म रूप से विराजमान हुआ, फिर उस चक्र के ऊपर अयोध्यापुरी विराजमान हुआ। या चक्रोपरि राजते भुवि सदा, भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान अयोध्यापुरी। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या। और भगवान के चक्र पर विराजमान है, इसीलिए प्राणियों को संसार चक्र से मुक्ति देने वाली पुरी है, मोक्षदायिनी पुरी। ये संसार क्या है? बोले संसार चक्र, और इसी चक्र में हम आप फंसे हुए। चक्र में फंस जाओ तो घूमते रहो। जैसे पानी में चक्र चलता है, उसमें फंस गए बोले तो उसमें घूमो, निकल नहीं पाओगे। वायु चक्र जो चलता है, महावात चक्र जिसको कहते हैं, तूफान आता है, बवंडर जिसको कहते हैं, उसमें फंस जाए तो उसी में घूमते रहो, निकल नहीं सकते। उसी प्रकार ये संसार भी एक चक्र है, और इस चक्र में फंसे हुए जीव जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे हैं। तो कहते हैं इस चक्र से निकलने का उपाय क्या है? बोले संसार चक्र से अगर छूटना है तो दूसरे चक्र के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। दूसरा चक्र क्या है? बोले भगवान का चक्र। भगवान के सुदर्शन चक्र की छाया में अगर चले गए तो संसार चक्र से मुक्त हो। इसीलिए जब दीक्षा होती है तो दीक्षा में शिष्य की भुजाओं पर चक्र के चिन्ह अंकित किए जाते हैं। अयोध्यापुरी मोक्ष देने वाली क्यों है? क्योंकि भगवान के चक्र पर विराजमान है। अयोध्यापुरी का लौह कुश ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अयोध्या में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े प्रासाद, सुंदर उपवन, और अयोध्या का जल, कहते हैं अयोध्या का जल इतना मीठा। इक्षुकांड रसोदकां, महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं 9 लाख वर्ष पहले। सालितंडुल संपूर्णां, जहां पर सालितंडुल,
साली तंडुल माने साली चावल। चावल दो प्रकार का होता है। अब नए लोग क्या जाने, नई पीढ़ी के लोग, पुराने लोग जानते हैं। एक चावल जो कम समय में पैदा हो जाता है, पक जाता है 3 महीने 2.5 महीने में, और एक धान होता है जो धान कम से कम 4 महीने 4.5 महीने में पकता है। जो अधिक समय लेता है उसको शाली कहते हैं, और जो कम समय में पकता है उसको ब्रीह कहते हैं। ब्रीह और शाली में यही अंतर है। और सर्वोत्तम चावल, सुपाच्य चावल वही होता है जो अधिक काल में परिपक्व होता है, कम समय में फसल प्राप्त हो जाए, इसलिए लोग उसी का उत्पादन अधिक करते हैं। लेकिन सर्वोत्तम चावल जो है वो शाली है, साली तंडुल। और साली तंडुल अयोध्या के खेतों में ऐसा पैदा होता, महर्षि वाल्मीकि ने इसका वर्णन किया है। साली तंडुल संपूर्णाम, जिस अयोध्या के खेत में, क्षेत्र में साली तंडुल पैदा होता। और पानी वहां का कितना मीठा, बोले इक्षुकांड रसोदकाम। इक्षुकांड रसोदकाम, गन्ने के रस जैसा मीठा पानी। और आज भी अयोध्या का पानी जितना मीठा है उतना मीठा पानी कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, वृंदावन बड़ी सुंदर भूमि है, लेकिन वृंदावन में पीने को पानी नहीं मिलता। जो वृंदावन जाते हैं पता है महाराज, पानी बाहर से लाना पड़ता, खारा पानी। कहीं भी बोर कराओ पानी मीठा नहीं निकलता, बहुत मुश्किल, किसी का भाग्य हो तो मीठा निकल जाए। हमने कहा वहां के भक्तों से, भैया तुम्हारे यहां पानी इतना खारा क्यों है? तो ब्रजवासियों ने कहा बात यह है कि श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्ण चंद्र परमानंद कंद सुधा सिंधु ब्रज को छोड़ करके जब मथुरा चले गए, तो ब्रजवासी भगवान के वियोग में इतने रोए, गोपियां इतनी रोई कि उनके आंख के आंसू पूरे धरती को भिगो दिए, और उसका परिणाम बोले वहां का पानी भी खारा हो गया। लेकिन हमारे राम जी, बोले राम जी जब अयोध्या छोड़ करके गए तो सदा के लिए नहीं गए। राम जी तो वन के लिए गए, तो राम जी ने कहा वन जा रहे हैं, 14 वर्ष बाद लौट करके आएंगे। और आए, समय से आए, 1 मिनट का विलंब नहीं किया राम जी ने। महाराज रावण के वध के बाद विभीषण जी ने कहा थोड़ी लंका में आप चल करके चरण रखो, 2-4 दिन आप रहो लंका में, अब तो आपकी ये लंका है। राम जी ने कहा हमको लंका उनका नहीं अच्छी लग रही है, अपि स्वर्णमयी लंका, यद्यपि ये लंका स्वर्णमयी है, न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, ये लंका मुझे अच्छी नहीं लग रही। बोले तब राम जी ने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय होती है, मुझे अपनी अयोध्या का दर्शन करना है, मुझे अयोध्या ले चल। अगर 1 दिन विलंब हो गया तो मेरा भाई भरत अपने प्राणों का त्याग कर देगा, मुझे अयोध्या जाना है। हमारे राम जी गए तो जो समय दिया, जो वादा किया, वो वादा निभाया। और कन्हैया कृष्ण, बोले कन्हैया कृष्ण ने कहा मथुरा जा रहे हैं, फिर लौट करके आएंगे। गोपियों को भी बताया, मैया को भी बताया, बाबा को भी बताया, लेकिन लौट करके नहीं आए, नहीं आए। गोपियां रोती रही। राम जी लौट करके आए और फिर अयोध्या से गए, लेकिन अयोध्या से जाते समय राम जी ने किसी को रोने के लिए छोड़ा ही नहीं। राम जी ने कहा अगर कोई अयोध्या में रह जाएगा तो मेरे वियोग में रोएगा। बोले मेरे वियोग में कोई रोए ऐसा ठीक नहीं, इसलिए राम जी ने कहा सबको वैकुंठ ले चलो। अयोध्या में एक घास भी नहीं बची, सबको लेकर के भगवान वैकुंठ चले गए, कोई रोने वाला नहीं। ये राम जी की लीला है। संपूर्ण अयोध्या को लेकर के भगवान निज धाम गए। हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्यैहि एतेन केन वरदोत्तर को संस्था पूर्वम सदूरम भजन्ति ही जंतवस्त्वाम। शास्त्र कहता है भगवान ज्ञान से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं, कर्म से मिलते हैं। ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्यैहि। प्रश्न किया एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्था। ज्ञान कर्म भक्ति इन 3 में से अयोध्या की घास ने क्या किया था बताओ? अयोध्या के पेड़ ने कौन सा ज्ञान और कौन सा कर्म, कौन सी भक्ति की थी? अयोध्या के कीट पतंग मच्छर मक्खी ने क्या किया था? कोई भक्ति की थी, कर्म किया था, ज्ञान किया था? बोले कुछ नहीं, राम जी की केवल करुणा थी, सबको भगवान वैकुंठ लेकर के। वो अयोध्यापुरी, धन्य है अयोध्यापुरी। भगवान कहते हैं अयोध्यापुरी मुझको अत्यंत प्रिय है।
अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी। मम धाम दापुरी सुख राशि, मम धाम दापुरी सुख राशि। अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी। अयोध्या भगवान को अत्यंत प्रिय। जन्मभूमि मम पुरी सुहावन। मेरी जन्मभूमि अयोध्या मुझे अत्यंत प्रिय है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया। तो अयोध्या का जल भी कितना मीठा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इक्षुकांड रसोदकाम, जहां का पानी भी इतना मीठा हो। और ऐसे भी लोग कहते हैं जहां की पानी और जहां की हवा ठीक हो वहीं रहना चाहिए। कहते हैं हवा पानी जहां का अच्छा हो वहीं रहो। तो अयोध्या की हवा भी बड़ी अच्छी है। अयोध्या की हवा अगर लग जाए किसी को तो दुनिया की सारी हवा छूट जाती। अयोध्या की हवा लग जाए तो जीवन बदल जाता है। लेकिन उस भाव से अयोध्या को देखो तब, उस भाव से अनुभव करो तब। तो महाराज अयोध्या की हवा, अयोध्या का पानी अद्भुत है। इसीलिए भक्तों ने गाया कि अयोध्या का पानी कितना मीठा है, सरजू जी का पानी कितना मीठा है। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कुशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। जाने महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ कण कण में प्रीत पुरानी लागे, पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुखदानी लागे, सुखदानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय जय सिया वाणी राम। बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। अयोध्या की गलियों में घूमो तो अयोध्यावासी जो मिलेंगे, संत मिलेंगे, वो क्या बोलेंगे? बोले महाराज जय सिया राम। मधुरी बानी चिल्लाए कि ना, मधुरी बानी जय सिया राम। दंडवत भैया ये शब्द है वहां के। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। हाजी गली गली में डोले, हाजी गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी 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 लागे। बोलो श्री अयोध्या धाम की जय। सरयू महारानी की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। अयोध्या में सरयू मैया प्रवाहित होती हैं। पुण्य सलिला सरयू, सरयू की बड़ी महिमा है। यद्यपि गंगा की महिमा संपूर्ण दुनिया में प्रकट है, लेकिन सरयू की महिमा गोपनीय है। कोई कोई ही अधिकारी प्राणी सरयू की महिमा को जानता है। सरयू की महिमा क्या है? बोले गंगा तो भगवान के चरण से प्रकट हुई, और सरयू बोले सरयू भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। जब स्वयंभू ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर भगवान के नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए और वो आंसू टपकने लगे, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उस आंसू को रोक लिया। भगवान के नेत्र के आंसू को, नारायण के नेत्र के आंसू, और अपने मन के द्वारा उन्होंने एक सरोवर निर्मित किया जिसका नाम मान सरोवर,
मानसरोवर को ब्रह्मा ने अपने मन के द्वारा निर्मित किया है, इसलिए उसका नाम मानसरोवर। मनसा निर्मितम सरम। और फिर उसी मानसरोवर में ले जाकर के उस जल को स्थापित कर दिया। उसी सर से एक धारा प्रवाहित हुई जिसका नाम सरयू हुआ है। सराज जाता सरयू, जो सर से प्रकट हुई उन्हीं का नाम सरयू पड़ा है। भगवान के नेत्र कमल से प्रकट हुई और गंगा जी भगवान के चरण कमल से। दोनों जल रूप है, लेकिन दोनों में महान अंतर है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से वामन भगवान के चरण को धोया। वो भी पूरा चरण, दोनों चरण नहीं, एक चरण। एक चरण में भी पूरा नहीं, केवल चरण का अंगूठा, बस। अंगूठा भी पूरा पूरा नहीं, केवल अंगूठा का अग्रभाग। वो भी अंगूठे का अग्रभाग पूरा पूरा नहीं, नख का हिस्सा, और नख में भी पूरा नहीं, नख का केवल अग्रभाग। ब्रह्मा जी को भगवान का पूरा चरण दिखा ही नहीं। क्यों बोले? ब्रह्मा भगवान वामन का एक चरण धरती पर था और दूसरा चरण भगवान ने उठाया तो ब्रह्मलोक पहुंच गया। यही तो कथा है। अब आप कल्पना करो, कोई व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा हो और उसका एक चरण पृथ्वी पर हो, दूसरा चरण स्वर्ग पहुंच जाए, ओ ब्रह्मलोक पहुंच जाए, तो फिर वो चरण छोटा मोटा तो होगा नहीं। कई हजार किलोमीटर लंबा चौड़ा चरण का आकार होगा। ब्रह्मा तो पूरा चरण देख ही नहीं पाए, धोना तो बहुत दूर की बात। केवल नख के अग्रभाग को धोया। नखो दकाम त्रिजगताम पापौघ विध्वंसनम। वामन भगवान के चरण के नख को केवल धो करके ब्रह्मा जी ने रख लिया। प्रकृति के जल से, आवरण के जल से चरण को धो करके अपने कमंडल में रख लिया, वो तो गंगा हो गई। विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी। वो जल बाहरी जल था, लेकिन सरयू जी बोले भगवान के नेत्रों से जो जल निकला, और नेत्रों से जो जल निकलता है वो बाहर से नहीं आता, अपितु भीतर से निकलता। भगवान के अंदर जो तत्व था वही तत्व जल के रूप में बाहर आया, और वही श्री सरयू जी हैं। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद विनिसृता। भगवान के नेत्र पद्म से सरयू जी का प्रादुर्भाव हुआ, और सरयू में अगर एक बार व्यक्ति डुबकी लगा ले तो भगवान कहते हैं जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। जो सरयू में डुबकी लगा ले वो भगवान के सामीप्य को प्राप्त कर लेता। अयोध्या की बड़ी महिमा है। सुन करके आपको लग रहा हो अयोध्या चलना चाहिए, जरूर जाओ। जाओ नहीं, जरूर आओ, हम तो निमंत्रण दे रहे हैं। और राम जी बैठने जा रहे हैं मंदिर में, दर्शन करो। उस समय नहीं पहुंच सकते तो बाद में आओ, अयोध्या से जुड़े रहो। बोले महाराज हमारा तो अभी मन कर रहा जाने का। इतनी महिमा सुन करके अभी मन कर रहा इसी समय अयोध्या चले जाएं। बोले भाव से चले जाओ। भाव से अयोध्या चलते हैं। और कैसे जाएंगे भाव से? बोले भगवान से ही प्रार्थना करो, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। हे अवध बिहारी मुझे अपने नगर का दर्शन कराओ। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। 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 संत भरे जहाँ गागरिया हो। संत भरे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सा
सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया कनक भवन सिया रघुपति राजे 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 चरण अंजलि लाल बिराजे चरण अंजलि लाल बिराजे देख भई में बाबरिया देख भई मैं बाबरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया